फैसल वावडा और सैफुल्ला अबड़ो को सेनेट टिकट देने पर पीटीआई वस्ती सिंध के एतराज़ात मुस्तरद। पीटीआई के पार्लिमानी बोर्ड का दोनों रहनुमाओं को उम्मीदवार बरकरार रखने का फैसला। पार्टी के लिए फैसल वावडा की बहुत खिदमत हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने नाक़िदीन पर वाज़ेह कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में मकामी क़यादत के तहफ़्फ़ुज़ात पर नजीबुल्लाह खटक से टिकट वापस लेने और लियाकत तरकई को टिकट देने का फैसला। सेनेट इलेक्शन में होने वाली चोरी सबके सामने आ गई। अपने लोगों को पैसा देने वाला वज़ीर दिफा बन गया और जिस पार्टी के लोग बिके उसका सरबराह वज़ीर आज़म है। शाहिद खाकान अब्बासी के इल्जामात। कहा कि वीडियो की तहकीकाती कमेटी में वही लोग शामिल हैं जो खुद मुलव्वस थे। ब्रॉडशीट स्कैंडल में 10 अरब रुपए ज़ाया करने वालों का एहतसाब होगा। इतना सब हो गया, क्या चेयरमैन नैब उस वक्त सोए हुए थे? सेनेट इलेक्शन से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कल ज़ाती हैसियत में नई तजावीज़ के साथ सुप्रीम कोर्ट में तलब। ओपन बैलेट से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर समाअत में चीफ जस्टिस ने कहा वीडियो मौजूद है कि अरकान असम्बली की खरीदो फरोख्त हो रही है, अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इस तमाम मामले पर इलेक्शन कमीशन खामोश तमाशाई नहीं बन सकता। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बताया कि वीडियो का जायजा लेंगे, वोट को खुफिया रखने का मामला ज़ेरे बहस लाएंगे। उम्मीद है फर्द वाहिद की ख्वाहिश पर एक जमात को रिलीफ देने के लिए पूरी अदलिया की साख को दाव पर नहीं लगाया जाएगा। मुस्लिम लीग नून की सदर मरियम नवाज का सोशल मीडिया पर बयान। कहा कि आइन की वाज़ेह शिक के होते हुए नजरिए जरूरत को जिंदा करना मुल्क, कौम और खुद अदलिया के लिए बहुत बड़ा अलमिया होगा। दुआ है कि हुकूमत की डूबती कश्ती को सहारा नहीं दिया जाएगा। वाह, मरियम नवाज की जसारत तो देखिए। एक मुजरिम और कॉलेज से ड्रॉप आउट शख्स सुप्रीम कोर्ट को आइन की तालीम ना ही दे तो बेहतर है। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर का मरियम नवाज के बयान पर रद्द अमल। बोले मरियम नवाज की खानदानी रिवायात तो सियाह हैं, कहीं अब्बा की तरह अदालत पर हमला ना कर देना। नजरिया ज़रूरत की पैदाइश मरियम के वालिद और जमात की सियासी पैदाइश इसी नजरिए के जद्दे अमजद के घर हुई। हुकूमत मरियम नवाज को सर्जरी के लिए किसी सूरत बैरून मुल्क नहीं जाने देगी। वज़ीर इत्तला शिबली फराज ने कहा कि नवाज शरीफ भी इलाज करवाने गए और बाहर जाकर सियासत शुरू कर दी। समझ नहीं आती इनको ऐसी बीमारियां लगती क्यों हैं जिनका इलाज मुल्क में मुमकिन नहीं। फवाद चौधरी ने इंकशाफ किया कि मरियम नवाज के लंदन जाने के लिए बैकडोर राबिते किए गए, लेकिन वज़ीर आज़म ने इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। नवाज शरीफ के पासपोर्ट की मियाद आज रात 12 बजे खत्म हो जाएगी। हुकूमत का साबिक वज़ीर आज़म के पासपोर्ट की तजदीद न करने का ऐलान। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने वाज़ेह कर दिया कि ECL में नामजद शख्स का पासपोर्ट जारी नहीं हो सकता। नवाज शरीफ वापस आना चाहें तो 72 घंटे में एमरजेंसी दस्तावेज़ात जारी कर सकते हैं। मरियम नवाज की बैरून मुल्क जाने की कोई दरख्वास्त मिली ना हमने मांगी। कावे मौसवी का पैसों के मुतालिबे का दावा झूठ पर मबनी है। बरतानवी सहाफ़ी डेविड रोज की सोशल मीडिया पर वजाहत। कहा कि समझ से बाहर है कि मुलाकात के 17 माह बाद मौसवी ऐसा क्यों कह रहा है। मौसवी की दरख्वास्त पर शहजाद अकबर की उनसे मुलाकात करवाई। मौसवी ने शहबाज शरीफ के खिलाफ सबूत के बदले 1 मिलियन पाउंड का तकाजा किया। बरतानवी सहाफ़ी ने सबूत के तौर पर मौसवी से बातचीत का अक्स भी ट्वीट कर दिया। नून लीग ने बरतानवी सहाफ़ी डेविड रोज को शहजाद अकबर का फ्रंट मैन करार दे दिया। डेविड रोज ने शहजाद अकबर और मौसवी की मुलाकात क्यों कराई? शहजाद अकबर ने किस हैसियत में मौसवी और डेविड रोज को इस्तेमाल किया? मरियम औरंगजेब के सवालात। इल्ज़ाम लगाया कि शहजाद अकबर ने इमरान खान के हुक्म पर मौसवी से कमीशन मांगा। शहजाद अकबर के फ़ोन्स का फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए। ये हुक्मरा नहीं बल्कि कमीशन खोर और चोर हैं। जाली
लाली राजकुमारी की सियासत तबाही की जानिब गामजन है। ये लोगों को खरीदने का फार्मूला लेकर निकले हैं। मुआविन इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक आवान का वार। वज़ीर जेल खाना जात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि बेगम सफदर आवान को ना करप्शन का मौका मिल रहा है और ना पाकिस्तान से भागने का। मुल्क को आली शरीफ जैसे नालायक और निकम्मे लोगों ने तबाह किया। रटे रटाए जुमले बोलकर बनने वाले नाम निहाद लीडर पाकिस्तान के लिए बाइसे मजाक हैं। अड़तालीस नशिस्तें, 170 उम्मीदवार। सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का आगाज कल से होगा। पीडीएम के मुत्तफिका उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी के कागजात नामजदगी चैलेंज। पीटीआई के रहनुमा फरीद रहमान का यूसुफ रजा गिलानी पर हक़ाइक़ छुपाने का इल्ज़ाम। मौक़िफ़ अपनाया कि साबिक़ वज़ीर आज़म ने तौहीन अदालत पर सज़ा याफ्ता होने का जिक्र नहीं किया, इसलिए वो सादिक़ और अमीन नहीं रहे। पीटीआई की मुबैना ममनुआ फंडिंग के मामले पर स्क्रूटनी कमेटी का इजलास। अकबर एस बाबर का कहना है कि तहरीक इंसाफ ने अपने सेक्रेटरी फाइनेंस के बयान को मानने से इनकार किया है। तहरीक इंसाफ ने कबूल किया दुबई से उनके मुलाजिमीन के अकाउंट्स में पैसे आए। हमारा मुतालिबा है कि इन 4 मुलाजिमीन के अकाउंट्स की तफसीलात सामने लाई जाएं। सेनेट इलेक्शन से कबल पीटीआई को झटका। एक सेनेटर और एक रुकने पख्तूनख्वा असेंबली पीपल्स पार्टी में शामिल। कोहाट से ताल्लुक रखने वाले सेनेटर शमीम आफरीदी और रुकन खैबर पख्तूनख्वा असेंबली अमजद आफरीदी ने हुक्मरां जमात को खैराबाद कह दिया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने रुकन पंजाब असेंबली खुर्रम लगारी को मना लिया। खुर्रम लगारी का वज़ीर आला पंजाब की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। आमदन से ज़ायद असासों के इल्ज़ाम में ज़ेर हिरासत लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ जेल से म्यू अस्पताल लाहौर मुंतकिल। ख्वाजा आसिफ की दाएं आंख में सफ़ेद मोतियां हैं। हर्निया की भी तकलीफ में मुब्तला। ख्वाजा आसिफ के इलाज के लिए खुसूसी मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का फैसला। मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन का बोलने में मुश्किलात के मरज का कामयाब ऑपरेशन। डॉक्टर्स का 2 हफ्ते मुकम्मल आराम का मशवरा। चौधरी शुजात कहते हैं कि तवील अरसा मरज में मुब्तला रहा। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड, फ्रांस और अमरीका से इलाज करवाया, लेकिन पाकिस्तानी डॉक्टर्स ने कामयाब ऑपरेशन किया। हुकूमत की बड़ी कामयाबी। IMF के साथ $6 अरब का कर्ज प्रोग्राम 1 साल बाद बहाल हो गया। दहशतगर्दों की माली मुआवनत रोकने के लिए इकदाम की तारीफ। पाकिस्तान FATF प्लान को मुकम्मल करने की भी कोशिश करेगा। वज़ीर खजाना अब्दुल हफीज शेख की जानिब से IMF प्रोग्राम की बहाली का खैर मकदम। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी बरकरार। इंडेक्स 492 पॉइंट्स के इजाफे से 46,867 पर बंद हुआ। फी तोला सोने की कीमत 150 रुपये इजाफे से 1,11,200 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 129 रुपये इजाफे से 95,336 रुपये हो गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने F8 कचहरी में कायम तमाम गैर कानूनी तामीरात और वकला के गैर कानूनी चेंबर्स गिराने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह की सरबराही में लार्जर बेंच ने F8 की रिहायशी शहनाज बट की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। अदालती फैसले के मुताबिक जिला इंतजामिया की तरफ से चैम्बर्स कायम करने की इजाज़त भी खिलाफ कानून है। वकला के चैम्बर्स गिराकर 23 मार्च को फुटबॉल मैच कराया जाए। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 47 अफराद जाँ बहक, 958 नए मरीजों का इजाफा। मजमूई अमवात 12,380 और केसेस 5,64,824 हो गए। पेशावर में सरकारी टीवी से मुंसलिक सहाफ़ी आरिफुर रहमान कोरोना से इंतकाल कर गए। DG FIA वाजिद ज़िया भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए। मुल्क भर में 60 साल और ज़ायद उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल जारी। कोरोना के खात्मे के लिए तैयार भारतीय वैक्सीन का भी पोल खुल गया। जनूबी अफ्रीका ने भारतीय कोरोना वैक्सीन की 10 लाख खुराकें वापस कर दी। जनूबी अफ्रीका के मुताबिक भारतीय कोरोना वैक्सीन गैर मयारी नाकिस है, मयाद भी इंतहाई मुख्तसर है। कोरोना वैक्सीन भारतीय इदारे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में तैयार हुई थी।